हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने बेटा सेकंड चैप्टर शुरू किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्स एक्शन, रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई, नर्वस सिस्टम, इनकी हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम एक बहुत छोटे से बट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो हमारे पास क्या है, ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ब्रेन को बेटा जी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 पार्ट्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फोर ब्रेन की बात करेंगे। तो जो फोर ब्रेन है वो सबसे लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसका मेन काम क्या होता है? ये हमारे जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करवाता है। उसके अलावा थिंकिंग, परसीविंग, सब में हमारा इन्वॉल्व कौन होगा? फोर ब्रेन होगा। फोर ब्रेन को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है इसको हम 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर में हम क्या कर रहे हैं बेटा जी? डिवाइड कर रहे हैं किसको? हमारे फोर ब्रेन को। और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम हमारे पास क्या है? थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर है। थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर जो क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, अलाउ करवा रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 जो ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है इनके बीच में। आ रही है बात समझ? उसके अलावा सेरिब्रम का काम क्या होगा हमारे पास? इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इनको इमोशंस एंड जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इनको क्या करवाएगा? कंट्रोल करवाएगा। वॉलेंट्री एक्शंस हमारे पास क्या है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वो सारे एक्शंस बेटा जी जो हम अपनी मर्जी से क्या कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री एक्शंस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? थैलेमस की। थैलेमस बेटा जी किस में रोल प्ले करेगा? कि जो भी एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। रिले स्टेशन का मतलब इसके पास पीछे से कोई सिग्नल आया और ये उसको क्या करेगा? आगे पहुंचाएगा। ठीक है, तो एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन जो क्या कर रहा है? जो हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको किसके पास भेज रहा है? सेरिब्रम के पास भेज रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब ही क्या होता है? बिलो। ठीक है, और थैलेमस यानी कि किसके नीचे प्रेजेंट होगा ये पार्ट? हमारे पास थैलेमस के नीचे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और हमारे पास किस में इन्वॉल्व होगा बेटा जी? जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करवाने में रोल होता है हमारा किसका? हाइपोथैलेमस का। और दूसरा जो ये रोल प्ले करता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे सर्टेन हॉर्मोन्स को क्या करवाता है? सिक्रीट करवाता है। तो ये क्या काम कर रहा है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करवा रहा है? रेगुलेट करवा रहा है। उसके अलावा हंगर, थर्स्ट, स्लीप यानी कि भूख, प्यास, नींद, इनको क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। तो अभी बेटा हमने किसको डिस्कस किया? फोर ब्रेन को डिस्कस किया, जिसके हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे किसको? मिड ब्रेन को। जो हमारा मिड ब्रेन है बेटा जी उसके फंक्शंस हमारे पास क्या आते हैं? मिड यानी कि बीच का ब्रेन हो गया, तो किसको कनेक्ट करेगा? जो हमारा फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उसके अलावा क्या करता है? जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसको रेगुलेट करवा रहा है। किसके रिफ्लेक्स मूवमेंट? आई हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक है जी, इनको क्या करवा रहा है? रेगुलेट करवा रहा है। उसके अलावा बेटा जी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। बॉडी को क्या रखता है? अलर्ट रखता है। नेक्स्ट बेटा हम किसकी बात करेंगे? हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन हमारे पास क्या है? लोअर पार्ट है ब्रेन का, जो कहां पे प्रेजेंट है? एट द बैक ऑफ द स्कल, यानी कि स्कल के पीछे हमारे पास प्रेजेंट है। और ये क्या करवाता है? हमारे ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब जो हमारा हाइंड ब्रेन है बेटा इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन से 3 पार्ट्स? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। एक चीज बेटा हमें ध्यान रखनी है, सेरिबेलम किसका पार्ट है? हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? सेरिब्रम पढ़ा था, जो हमारे पास किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिबेलम का फंक्शन हमारे पास क्या आता है? बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस को क्या करवाता है? मेंटेन करवाता है। इसके अलावा बेटा ये क्या करता है? प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि बेटा जो हम वॉलेंट्री एक्शंस कर रहे हैं उनको हम प्रिसाइजली कर पाए, उसमें हमारे पास किसका रोल होता है? सेरिबेलम का क्या होता है? हमारे पास रोल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? पोन्स। पोन्स का बेटा किस में रोल होगा? कि इसके पास ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं, तो ये ब्रीदिंग को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा ये क्या करता है? सिग्नल्स को रिले करवाता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बेटा जो हम अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करवा रहा है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। कैसे, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या हो गया बेटा, हमारे पास हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्लाइवेशन हो गया, तो इन सबको कंट्रोल कौन करवा रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कर रहा है, कंट्रोल करवा रहा है। ये बेटा हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया है, डिस्कस किया है। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अगर मैं किसकी बात कर रही हूं बेटा जी, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की बात करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो 3 चीजों से क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहले बेटा जी हमारे पास क्या आता है कि एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियम बोल रहे हैं, ठीक है। वो ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन क्या है, एनक्लोज है। दूसरा हमारे पास बच्चा क्या आती है, मेनिंजेस आती हैं। मेनिंजेस क्या होती है, ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, CSF। CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो CSF है बेटा ये क्या काम करता है, एब्जॉर्ब्स शॉक। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या कर रहा है, हमारे पास काम कर रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कितनी चीजों से हुई बेटा, 3 चीजें। सबसे पहले क्या आता है, जो हमारा बोनी बॉक्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियम। दूसरा 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, मेनिंजेस। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक्ट कर रहा है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन में भी बेटा जी हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास आएगा बेटा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। फिर बाकी हमारे पास सेकंड क्या आती है, वही मेनिंजेस। और थर्ड बेटा हमारे पास क्या आता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पे भी हमारे पास CSF क्या करता है, एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रेन बेटा बहुत एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाए अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप ग्रेडियंट कॉम्पिटिशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।